बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। यही वजह है कि मुसलसल अभी तक भारत की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। और चंद रोज़ पहले बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में जो एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, मासूम स्कूल की बच्चियों पर हमला करके उनको शहीद किया गया, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला किया था, जो अटैक किया था, उसके बाद पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई थी, उसके नतीजे में भारत को आलमी सतह पर जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जो उसकी जग हसाई हुई, उसके बाद भारत में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस लेवल पर जाकर पाकिस्तान पर हमला कर सके। अब अगर भारत पाकिस्तान पर उस तरह का कोई हमला करेगा तो कुछ सोच समझ कर और अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ ही करेगा। इसके अलावा वो पाकिस्तान पर हमला करने का सोच नहीं सकता। अब उसके पास दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पाकिस्तान में जो कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, हमारी कोई अपना फितनतुल ख़वारिज हैं, अब TLP, BLA है और TTP जो है, ये दहशतगर्द तंजीमें हैं जो बलूचिस्तान और KPK में फ़ाल करती हैं। वो इनके ज़रिए माजी में भी कोशिश करता रहा कि बदअमनी फैलाए और दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो पाकिस्तान में रूनुमा करवाता रहे। और अब भी उसकी यही कोशिश है कि उन्हीं के ज़रिए जो है हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो कुछ ख़राब किए जाएँ और इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात यहाँ पर रूनुमा होते रहें। अब BLA अपना TTP ले लें, तहरीक-ए-तालिबान जो है पाकिस्तान, और फितनतुल ख़वारिज के गिरोह हैं। ये 2-3 वो लश्कर हैं जो कुछ तादाद में हैं। इनकी तादाद कह लें कि 1500 से 2000, 2500, इससे ज़्यादा इनकी तादाद नहीं है। ये अपने आप को कहते हैं कि जी हम इनकलाबी हैं, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं जिसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं। असल में ये वो लोग हैं जो डॉलरों की खातिर, कुछ पैसों की खातिर लालच में आके हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं और हमारे मुल्क के कई लोगों को अपना सिर्फ़ इस नाम पर, इस चीज़ पर ब्लैकमेल करके कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, जिसकी वजह से हमने आवाज़ उठाई है, उनको ब्लैकमेल ये कर रहे हैं जो इनका साथ देते हैं। जो कुछ शहरी लोग कह लें या कुछ अच्छे लोग कह लें, जो कि ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करते, वो इनके साथ देने पर मजबूर हैं इनकी इस ब्लैकमेलिंग की वजह से। तो ये जो तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये शुरू से ही रॉ फंडिंग है, रॉ फंड कर इनको देती है। असला भारत से आता है इनके लिए, जो इनके ज़ेर इस्तेमाल है। पहलगाम का वाक़या देख लें, जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या देख लें, वहाँ पर जो अपना US मेड गन्स इस्तेमाल हुई थी, राइफ़लें इस्तेमाल हुई थी, वो भी अब सारी के देख लें कि कहाँ से आई थी, किस तरह से आई थी। हमारे पास पाकिस्तान में इंडिया के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत भी मौजूद हैं। आलमी सतह पर इन सबूतों को उजागर भी किया। भारत की जो दखल अंदाज़ी है और भारत की जो फंडिंग है, उस हवाले से भी भारत का मकरूह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम क्या करें कि हमारा दुश्मन ही इतना कमज़र्फ़ और इतना बुज़दिल है कि वो पीछे से छुप कर वार करता है, किसी न किसी के पीछे रह कर वार करता है, वो सामने नहीं आता। अगर खुलकर एक दफ़ा अब सामने आया भी है तो देख लें कि उसके साथ क्या सलूक किया हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी पाक फ़ौज ने क्या सलूक किया, हमारी एयर फोर्स ने, हमारी नेवी फोर्स जो है उन्होंने क्या सलूक किया हिंदुस्तान के साथ। उसके बाद हिंदुस्तान को चुपकी लग गई थी, सहम गया था वो। और जब सीज़ फायर हुआ तो सीज़ फायर उसको एक बहाना मिल गया और उसके बाद अब तक वो स्टिल बढ़के लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। अब जो हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी है, उसकी जो प्लान है, उसने जो प्लान तरतीब दिया हुआ है या दे रखा है, उसकी कोशिश यही है कि जो पाकिस्तान में एक्टिविस्ट हैं, जो BLA हो गई, TTP हो गई और फितनतुल ख़वारिज के जो गिरोह हैं, जो टुकड़ियों की शक्ल में थोड़ी थोड़ी तादाद है इनकी, इनके ज़रिए ख़ासकर बलूचिस्तान और KPK में उसकी कोशिश है कि वहाँ पर बदअमनी फैलाई जाए।
ये जो APS का वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते रहें और मुल्क के अंदर के हालात जब तक ठीक नहीं होंगे तो पाकिस्तान जो है किसी और के मुतल्लिक़ किसी और मामले में सोच नहीं सकता। ये उनकी एक प्लानिंग है। अब इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो इंडिया की तरफ से रूनुमा होते रहेंगे। हिंदुस्तान ने बाज नहीं आना। हमारी आर्म फोर्सेस पर हमले होंगे, फिर हमारे जो अपना सरकारी दफातर कह लें, सिविलियंस पर हमले होंगे। और उनका आप देख लें कि यहाँ पर बलूचिस्तान में और KPK में उनका जासूसों का भी नेटवर्क बड़ा हिंदुस्तान का जो है वसी नेटवर्क रहा है। कुलभूषण बलूचिस्तान से ही पकड़ा गया था और अभी हाल में ही एक चक्रवर्ती नाम का भी जासूस कहते हैं पकड़ा गया है, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ इतना ज़्यादा डिटेल जो है वो सामने नहीं आ रही। हमारा हमसाया मुल्क चाइना की भी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि इंडिया अपने इस किस्म के हथकंडों से बाज रहे और उसको इन मामलात से रोकने के लिए चाइना की एक बड़ी अच्छी और माकूल कोशिश है कि उसने अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को करीब लाने के लिए इनके जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करने के लिए कोशिशें शुरू कर रखी हैं। और बीजिंग में हाल ही में एक सैफ की मुलाकात भी हुई है ऑफिशल्स की, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। चाइना की कोशिश ये है कि जो CPEC है उसमें कुछ अफ़गानिस्तान को भी शामिल किया जाए ताकि उसका भी कोई स्टेक हो और उसको भी पता हो कि मैंने अपनी सरज़मीन और पाक अफ़गान बॉर्डर जो है वो किसी को भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देनी। ये एक इसकी मेन वजह है अफ़गानिस्तान के साथ जो मुलाकात हुई है और जो उनको करीब लाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिरी बात है फिर अफ़गानिस्तान को भी इस चीज़ पर पहरा देना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन और जो बॉर्डर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी। होना तो ये चाहिए कि वो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस हो और यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई दरअंदाज़ी नहीं होनी चाहिए इंडिया की तरफ से। लेकिन बात फिर वही कि हमारा दुश्मन मक्कार भी है, कमज़र्फ़ भी है और बुज़दिल भी है। अब उसके पास माँ सिवाय इसके कोई और चारा नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो है उनको ख़राब करने की कोशिश करे। ये तो बलूचिस्तान और KPK तो खैर रडार पर हैं ही, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो हमारे दीगर सूबे हैं वहाँ पर भी हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको बहुत चौकस होकर रहना पड़ेगा और हमारा जो ख़ासकर इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको फ़ाल रखना पड़ेगा और बहुत ही मतलब कि कह लें कि चौकन्ना रहकर इंडिया की हरकत, उनकी जो अपना फंडिंग कह लें और उनके जो उन दहशत गिरोहों से राब्ते हैं वो कह लें, उन सब को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा या उस सब की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि अगला इन दहशत गर्दों का स्टेप क्या हो सकता है। जो ये वाक़या हुआ है अपना खुजदार में, इसके हवाले से भी बताऊं कि हमारे इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि हिंदुस्तान को इस किस्म की कार्रवाई बलूचिस्तान में करना चाह रहा है और उस हवाले से वो एक्टिव भी है। लेकिन इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो मासूम बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को निशाना बनाएगा। सारी दुनिया में उसकी जो है जग हसाई हुई है हिंदुस्तान की और इस किस्म के वाक़यात सारी दुनिया देख रही है और सब जानते भी हैं, बल्कि कहते भी हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इन ग्रुपों के ज़रिए दहशतगर्दी करवा रहा है। हमारे जो दीगर सूबे हैं वहाँ पर भी हमारी आर्म फोर्सेस और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे एक्टिव तो हैं, लेकिन बतौर आम शहरी हमें भी बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा इस सिलसिले में। देखें, हम समझें कि हालत जंग में हैं और ये जंग हमें जिस तरह से हमारी पाकिस्तान की आवाम 24-25 करोड़ जो है तादाद उसकी, वो किस तरह से इस नाजुक मौके पर अपनी आर्म फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी रही, उनको हौसला दिया, उनको हर चीज़ से, हर तरीके से उनको सपोर्ट किया उसने। इसी तरह अब भी हमें अपनी आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करना है। हमें शहरों में अपने इर्द गिर्द नज़र रखनी है क्योंकि हमारा दुश्मन, फिर मैं बार बार कहूँगा, कमज़र्फ़ बुज़दिल है और उसके जो है वार उसने हमेशा जो है वो किसी न किसी के पीछे रहकर किया है। तो वो जो TTP कह लें, अपना BLA कह लें और जो दहशतगर्द हैं, इनके ज़ाहिरी बात है तो ये पाकिस्तानी ही,
ठीक है, गो भटके हुए हैं अपने रास्तों से, लालची हैं, डॉलरों के उसमें आ गए हैं चक्कर में, लेकिन है पाकिस्तानी और इनकी जड़ें पाकिस्तान में भी हैं और हर शहर में इनका कहीं ना कहीं ताल्लुक, वास्ता और नेटवर्क मौजूद है। तो ये अपने उस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए हमारे सूबा पंजाब कह लें, के सिंध कह लें, आज़ाद कश्मीर कह लें, यहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ एक्टिव हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें बतौर आम शहरी, बतौर एक पाकिस्तानी, अपनी आर्म फोर्सेस का भरपूर साथ देना चाहिए और हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, जहाँ कहीं भी कोई मशकूक लोग इस किस्म की एक्टिविटीज़ नज़र आएँ तो हमें फ़ौरन अपने इदारों को इत्तला करनी चाहिए। एक छोटा सा और वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मियाँ वाली में देखें, हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उनको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे उन्होंने एक जगह रेड किया। वहाँ पर रेड के दौरान उनका मुकाबला होता है दहशत गर्दों से। ये कोई रहमानी खेल मोड़ है मियाँ वाली में, वहाँ पर अपना इनका मुकाबला दहशत गर्दों के साथ होता है और उस मुकाबले के दौरान 3 दहशत गर्द जो हैं वो मारे जाते हैं। सीटीडी ने उनके कब्ज़े से राइफ़लें, गोलियां और बारूदी मवाद भी बरामद किया, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इनके 6 साथी जो हैं वो इस मुकाबले के दौरान ही फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं और उनकी गिरफ़्तारी के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए कोशिशें जारी हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन वो उनका अभी तक कुछ पता नहीं लग सका। ये जो डेड बॉडीज़ हैं इन 3 दहशतगर्दों की, ये डेड हाउस पे पहुंचा दी गई हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनके हवाले से जो भी तफसीलात हैं वो मज़ीद उसकी रोशनी में तफ्तीश जो है वो जारी है। इसी हवाले से जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और जो पाक भारत कशीदगी चल रही है, हमारे DG ISPR आज उस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो बेहतर ही होगा। हमारी जो फोर्सेस हैं, ख़ासकर पाक फ़ौज, उनका बिल्कुल क्लियर इस बारे में मैसेज भी है, VN भी है और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया हुआ है कि भाई इस हवाले से जो भी कोई, चाहे वो इस मुल्क में या इस मुल्क के बाहर हो, दहशतगर्दों का जो सहूलतकार है, उनको कोई मदद फ़राहम करता है, उन किसी भी इस शक्ल में वो उसको वो इस्तेमाल होता है तो उसके लिए बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है और किसी किस्म की माफ़ी नहीं है। या अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारे शहरियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें इस चीज़ की तौफ़ीक दे, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इसकी तौफ़ीक दे कि हम अपने दुश्मन का मुकाबला डट कर सकें और उसको जिस तरह से पहले और माजी में मुंह की खानी पड़ी है, आइंदा भी उसको मुंह की खानी पड़े। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।